स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि समसामयिकी क्रॉनिकल जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने राज्य से आधारित जो करंट अफेयर है और राष्ट्रीय करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट था मार्च और अप्रैल का, उसको सॉल्व कर लिया है। ये जो है आज हमारा आर्थिकी है, यानी कि आज इस पोर्शन में, इस वीडियो में जितना भी आर्थिकी से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको सॉल्व करेंगे। ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप आर ओ दे रहे हो या यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी पुलिस हो। सभी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि विभिन्न एग्जाम जो हुए हैं उनके पेपर प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं इस मैगजीन में। तो जो है ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैगजीन है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मंथली इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर का पॉइंट है वह है कि ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है। जैसे महारत्न होता है, नवरत्न होता है, वैसे मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी होता है और मिनी रत्न सेकंड श्रेणी होता है। तो इंडिया ग्रिड को मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया है। अब यहाँ पे एक भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यह मान्यता, मतलब जो ये मिनी रत्न का मान्यता श्रेणी 1 का मान्यता मिला है इंडिया ग्रिड को, वह मिला है विद्युत मंत्रालय द्वारा के विद्युत परिदृश्य एवं ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 2009 में स्थापित ग्रिड इंडिया के पास भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करने और पारदर्शी विद्युत विनियमन सुगम बनाने का दायित्व है। यानी कि इंडिया ग्रिड को 2009 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 3 टॉपिक आप लोग रखिएगा कि इंडिया ग्रिड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, साथ ही विद्युत मंत्रालय ये दर्जा देता है और इंडिया ग्रिड की स्थापना 2009 में की गई थी। नेक्स्ट है पॉइंट कि यह किफ़ायती और कुशल थोक विद्युत बाजारों को सुगम बनाता है और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है। ज्ञान संचालित संगठन के रूप में ग्रिड इंडिया विद्युत क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सौंपे गए विविध कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनी रत्न भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की एक श्रेणी है। यह टैग इन कंपनियों को दी गई स्वायत्तता और संचालन संबंधी लचीलेपन के स्तर का प्रतीक है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कि नहाई द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण। नहाई का जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट NHIT ने 889 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए इनविट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के अधिक के उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब यहाँ है कि यह नहाई द्वारा अब तक का सबसे बड़ा, तो अगर पूछेगा तो अब तक का ये कैसा है, तो अब तक का सबसे बड़ा जो है मुद्रीकरण है। भारतीय सड़क क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा लेन देन में से एक है। अवगत करा दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अवसंरचना निवेश ट्रस्ट है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो NHIT है यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अवसंरचना निवेश ट्रस्ट है। नेक्स्ट है एनबिट राउंड 3 के माध्यम से इस मुद्रीकरण के लिए स्वीकृत पत्र फरवरी 2024 में जारी किया गया था। मुद्रीकरण के तीसरे चरण के संपन्न होने के साथ ही इनविट के सभी तीनों चरणों का कुल मूल्य 26,125 करोड़ रुपए हो चुका है। नवंबर 2021 में NHAI से 636 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 8 संचालनरत सड़क परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट ने मुद्रीकरण के पहले 2 चरणों के माध्यम से संचयी रूप में लगभग 12,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट भारत सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का समर्थन करने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि NHIT की स्थापना कब हुई थी, 2021 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। इस टॉपिक को कवर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर इस टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मतलब मेंशन कर देंगे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम डेली जो वीडियो कराते हैं अपने चैनल पे, उसका जो इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी, मॉर्गन स्टैनली क्या है तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में लगातार वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 से, यानी कि पहले इसने 6.5 वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, अब जो है इसे बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। वहीं 2024-25 के लिए सालाना 6.8 की वृद्धि की संभावना है, जो पहले 6.4 थी। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में विकास दर 7% के आसपास रहेगी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि विकास का आधार व्यापक होगा और ग्रामीण, शहरी खपत तथा निजी सार्वजनिक पूंजी व्यय के बीच अंतर वित्त वर्ष 2024-25 में कम हो जाएगा। मुद्रास्फीति में नरमी और चालू खाता घाटा कम होने से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ रही है। तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत के GDP वृद्धि दर को अब बढ़ाया है, कितने से, तो 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, S&P ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, 26 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8 कर दिया, यानी कि मॉर्गन स्टैनली के बराबर किया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा एक कि S&P क्या है तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, और इसने जो वृद्धि दर है GDP वृद्धि दर कितना किया है तो 6.8 किया है। यही इतना इस करंट टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका स्थित एजेंसी ने नवंबर 2023 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.4 होने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6 की वृद्धि होने का अनुमान है। S&P ने एशिया प्रशांत के लिए अपने इकोनॉमिक आउटलुक में मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अग्रणी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि फिच ने फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 25 में GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली कितना किया 6.8 और S&P ने किया है 6.8, और जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसने जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितना किया है तो यह किया है 7%। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। फिच रेटिंग को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपना मजबूत विस्तार रखेगी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार इमर्जिंग इकोनॉमी में खास करके भारत की ग्रोथ मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.8% रह सकती है। फिच के अनुमान के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट फिच के अनुमान के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट में 0.5% की कटौती कर सकता है। फिच ने चीन के 2024 के पूर्वानुमान को 4.6 से घटाकर 4.5 कर दिया है। हाल ही में मूडीज ने भारत की 2024 GDP ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ADB भारत को $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वह भारत को $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी, तो ये भी याद रखिएगा कि गिफ्ट सिटी कहाँ है तो यह गुजरात में स्थित है, में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार को कितना तो $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। ऋण का उद्देश्य गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना करके भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले उद्योग अनिवार्य फिनटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पेश करेगा। संस्थान देश में फिनटेक स्टार्टअप के विकास का समर्थन करने के लिए उद्योग और उद्यम पूंजी कोष के साथ सहयोग
स्थापित करेगा। फिनटेक शब्द वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं फिनटेक। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया में समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन तथा स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 2024 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, याद रखिएगा कि अभी रिसेंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया है और भारत का रुपया है के उपयोग को द्विपक्षीय रूप में बढ़ावा देना है। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को प्रोत्साहन के साथ साथ वित्तीय एकीकरण को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सभी चालू खाते में लेन देन, अनुमति प्राप्त पूंजी खाते से लेन देन और आर्थिक व वित्तीय अन्य लेन देन शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज 2024 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। किसने 6.8% किया है, तो मॉर्गन स्टैनली ने किया है, मूडीज ने किया है और S&P ने, तीनों ने 6.8% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे, जिसकी वजह से मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। मूडीज ने इस मजबूत वृद्धि का श्रेय सरकार के पूंजीगत व्यय और मजबूत विनिर्माण गतिविधि को दिया। कैलेंडर वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.4% रही। ऐसे में पूरे 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट टॉपिक है कि माजुली मास्क को जीआई टैग। अब ये माजुली मास्क कहाँ का है, तो भारत सरकार ने 4 मार्च 2024 को असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग लेबल मिला हुआ है। अब माजुली मास्क क्या है, तो इन मुखौटों का उपयोग प्रायः दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में किया जाता है। यानी माजुली मास्क जो है, इसका प्रयोग जो दुर्गा पूजा होता है उसमें किया जाता है। हस्तनिर्मित मुखौटा उपयोग परंपरागत रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। माजुली मास्क का उपयोग नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भवोना नाट्य प्रदर्शन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भवोना नाट्य प्रदर्शन में किया जाता है। किसका, तो माजुली मास्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो कि अद्वितीय विशेषताओं और गुणों को दर्शाता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और असम की नव वैष्णव परंपरा का केंद्र है। और यह जो नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कटक की चांदी तारकशी को जीआई टैग। कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को 3 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। ओडिशा राज्य सहकारी समिति हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकशी के लिए जीआई टैग का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया था। चांदी के शहर कटक की सदियों पुरानी यह परिष्कृत कला अपनी जटिल कारीगरी के कारण एक अलग पहचान देती है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी कि वस्तुओं का जो भौगोलिक सूचक जीआई टैग जो दिया जाता है, वह वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। और ये जो जीआई टैग है, यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट है, भारत 2031 तक बनेगा उच्च मध्यम आय वाला देश। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाते हुए 6 मार्च 2024 को कहा कि यह 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था भी दुगनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। तो याद रखिएगा किसने ये जो मतलब कहा है, तो ये कहा गया है क्रिसिल के द्वारा। एजेंसी का नाम याद रखिएगा।
क्रिसिल रेटिंग और कब तक ये हो जाएगा उच्च मध्यम आय में, तो यह हो जाएगा 2031 तक। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने अपनी इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय स्थितियों से समर्थन मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में उम्मीद से बेहतर 7.6% वृद्धि रहने के बाद भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में थोड़ा मध्यम होकर 6.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार 7 वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 से 2030-31 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर 7 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। इस अवधि में 6.7% की अनुमानित औसत वृद्धि दर भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी और 2030-31 तक इसकी प्रति व्यक्ति आय भी उच्च मध्यम आय समूह तक पहुँच जाएगी। भारत वर्तमान में 3.6 लाख करोड़ डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो प्रेजेंट में भारत कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। इसके आगे अमेरिका, चीन, जापान है, यानी कि भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। भारत 5वें नंबर पर है और 2031 तक भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये रहे आर्थिकी से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग